बाकी घर वालों पर नहीं, अनन्या पर है। गिराते भी खुद और बचाते भी खुद हो। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। बाय द वे, कपड़े अच्छे पहने हैं तुमने आज। थैंक यू। अब तुम मुझे मिली गई हो तो चलो मेरे साथ, घर में पूजा है, माँ को भी अच्छा लगेगा। शायद परी बनाने ले जाएगा मुझे बालवीर। ओके चलो, चलती हूँ। तुम्हारे साथ जाने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ? जब भी कोई काम पूरा होने वाला था, ये बालवीर बीच में आ जाते हैं। खतरा किसी भी चीज का हो सकता है। छोटी से छोटी चीज कब बड़ा हथियार बन जाए पता नहीं चलता। मुझे परी बनाने के लिए कब लेके जा रहे हो? विवान, ये देवू तो पता नहीं क्यों ना सुनने की एक्टिंग कर रहा है। तुम ही बता दो ना मुझे परी बनाने के लिए कब लेके जा रहे हो? अरे दीदी, आपके भी अच्छे दिन आएंगे, आप बस थोड़ा वेट कीजिए। चलो, अब सब लोग अपने हाथ आगे करो, मौली बांधनी। माँ ये मौली नहीं बांधो। अरे ये तो पूजा का पवित्र धागा है, शुभ होता है ऐसे बांधना तो। हाँ लेकिन तो बांधो। नहीं माँ, हाँ बांधिए। अरे हाँ कि नहीं? माँ मौली बांधिए, लेकिन ये वाली नहीं। ये सबके हाथों में ये हल्दी वाली मौली बांधिए। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है और मार्केट वाले आर्टिफिशियल धागों से बहुत अच्छा है, इसका रंग भी नहीं निकलेगा। लेकिन भैया, ये वाली मौली तो माँ ने भगवान के सामने रखी थी, सो इस पे भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन आपकी वाली मौली तो भगवान के सामने नहीं रखी थी, सो इसे पहनने के बाद हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो? बोलो नहीं, सुनो। जब भी बोलो शुभ शुभ बोलो, समझाया था ना। सॉरी। देवू ने इतने प्यार से बनाई है तो इसमें भी भगवान का आशीर्वाद होगा, तो यही बांधेंगे। लाओ। चलो, अब हम सब मार्केट जाएंगे नए कपड़े, मिठाइयाँ और लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति खरीदने के लिए। ये शॉपिंग। हाँ, और मुझे भी दिवाली के लिए न्यू ड्रेस लेनी है। बेचारा दुकानदार। हाँ चलिए चलिए दीदी, चलिए चलिए। हाँ। भैया, आप नहीं आ रहे हमारे साथ? नहीं विवान, मुझे वीर लोक में थोड़ा जरूरी काम है, लेकिन तुम जाओ। और हाँ, अब सबका ख्याल रखना। सबका ख्याल रखना क्यों? बाहर कोई खतरा है क्या? क्या इसीलिए आप सुबह से इतने परेशान हो? विवान को परेशान करके मुझे इसके त्योहार का उत्साह कम नहीं करना चाहिए। नहीं विवान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यही कह रहा था कि खतरा तो किसी भी जगह पे हो सकता है। तो माँ, खुशी, अनन्या, तुम सबका ख्याल रखना और कुछ नहीं। हाँ? जाओ। मम्मी वो क्या? देखो,
वो आगे से लेते हैं ना, आगे भी दुकान है। हाँ विवान, हाँ ये देख, ये स्पेशल दिया खरीदा है। कैसा है? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। इसको ना बहुत ज्यादा संभाल के रखना। हाँ माँ हाँ और इसमें मूर्तियां हैं। हाँ। अच्छा माँ, हाँ पिछले 1 घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं, अब तो घर चलते हैं ना, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, अभी तो मिठाइयाँ लेने भी बाकी हैं, फिर चलते हैं ना घर। मिठाइयाँ उधर है खुशी, चल। अरे मम्मी 1 सेकंड। और विवान, ये मेरे कपड़े, इनका ख्याल रखना। और मम्मी, अब मुझे बस 1 हेयर बैंड और चाहिए। अरे दीदी, 1 हेयर बैंड क्यों? आप तो अगली दिवाली की भी शॉपिंग कर लीजिए ना। यही नहीं कीजिए। वैसे मम्मी, इसका आइडिया बुरा नहीं है, चले? अरे चलो। अरे 1 सेकंड, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इससे ज्यादा बैग नहीं पकड़ सकता। थैंक गॉड विवान तुम मिल गए, मेरे तो हाथों में दर्द हो रहा था ये बैग्स पकड़ के। दीदी आपने ये इतना सब क्या खरीदा है? अरे मैं ड्रेसेस ले रही हूँ ना, स्पेशल डे पे पहनने के लिए। दीदी कोई 10 दिन की सेरेमनी नहीं है, 1 ही दिन की काफी है। वीर लोग ने एक जाइए जाइए अंकल। वीर लोग में एक ही गाउन रोज पहन के घूमूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। दीदी मैं तो कहूँगा शौर्य से कि आपको शॉपिंग परी बना दे। ऐसे भी कोई परी होती है क्या? नहीं। अच्छा विवान, यहाँ पे 10 मिनट और रुको प्लीज, मैं 10 बैंगल्स और लेके आती हूँ, ठीक है? यहीं पर अपना कहीं मत जाना पाए। 10 बैंगल्स? अरे अरे जाओ कहाँ? उस चूड़ियों की दुकान में। तुम्हारे लिए चूड़ियां लाने? लो, आखिर दोनों बालवीर से डरकर तुमने चूड़ियां पहनने का सोच ही लिया। ये मैजिकल बैंगल लो और जाकर उन चूड़ियों की दुकान में सारी चूड़ियों के साथ रख दो एंड मेक श्योर केनन ने उन चूड़ियों के साथ साथ ये बैंगल भी ट्राई करने के लिए जरूर पहने, वरना ऐसा मेकअप करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगे, समझे? जाओ। जाता हूँ। बबल्स बन क्यों नहीं रही? बैठे बैठे कुछ तो अच्छा काम किया। एक सेकंड आंटी, एक सेकंड। मैं तो अच्छा काम करने गया था, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अरे कोई बचाओ रामू काका को, कोई उतारो मुझे नीचे। अरे बचाओ, उतारो मुझे नीचे जी। कहाँ फंस गया भाई? रामू काका, आराम। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सॉरी हाँ। मैं ठीक है जी। दीदी हो गई क्या आपकी शॉपिंग पूरी? हाँ मेरी शॉपिंग तो कब की हो गई। वैसे भी मैं ज्यादा शॉपिंग थोड़ी करती हूँ। दीदी आपने तो मुझे हीरो नंबर 1 से कूली नंबर 1 बना दिया। थक गए हो तो थोड़ा मैजिक यूज कर लो ना विवान। नहीं दीदी, ये रूल हमेशा याद रखना कि हमें मैजिक सिर्फ और सिर्फ दूसरों की हेल्प के लिए यूज करना है और हम उसे अपनी हेल्प के लिए मिसयूज नहीं कर सकते। पहले मैजिक मिले तो सही, फिर सब रूल्स याद रख लूंगी। वैसे विवान, मुझे वीर लोग जाने के लिए थोड़ी ड्रेसेस ट्राई करनी है तो मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? अरे दीदी लेकिन आपने शॉपिंग करते वक्त भी तो ट्रायल किया था ना। जब तक हम गर्ल्स 2-3 बार ड्रेसेस ट्राई ना कर लेना तब तक हम लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो मैं ट्राई करके आती हूँ, तुम यहीं रुकना, मुझे बता के जाना मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार? आखिर क्या बात करना चाहते थे तुम? क्या वीर लोग काम करने वाले हो? मैं बिना शक्तियों का निहत्था
कैदी हूं यहाँ, मैं क्या तबाही मचाऊंगा, लेकिन जो राज की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उसके बाद अपने हाथों से तुम खुद तबाही मचाओगे वीरलोक में। तुम जो भी चाल चलने के बारे में सोच रहे हो, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। चाल चली जा चुकी है, पर मैंने नहीं चली। और चलने की कोशिश भी मत करना। गुस्सा अच्छा होता है, लेकिन जब तक मेरी बात पूरी ना हो, इसे बेकार मत करो। संभाल के रखो इसे, क्योंकि यही गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग बनकर एक दिन वीरलोक को जला देगा। लूप होल मिल गया है बिरबा। अब बालवीर की दिवाली में रोशनी नहीं, डार्कनेस होगी। अरे तुम्हारे काला चश्मा पहनने से बालवीर के दिवाली में अंधेरा नहीं होने वाला है। नहीं, मतलब मेरा मतलब ये है कि क्या योजना है तुम्हारी, जरा खुल के बताओ हमें, हमें भी तो पता चले। इस दिवाली मेरा प्लान है एक बड़ा धमाका, एक ऐसा धमाका जिसको सुनकर दोनों बालवीर हो जाएंगे डेफ और रिजल्ट देखकर डाउन। लेकिन जब तक मेरी बात पूरी ना हो, इसे बेकार मत करो। संभाल के रखो इसे, क्योंकि यही गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग बनकर एक दिन वीरलोक को जला देगा। पहेलियां मत बुझा, सीधा सीधा बताओ क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो सुनो। तुम्हारे अपने अभी कुछ समय के लिए तो मैंने उसका मुंह बंद कर दिया है, लेकिन बालवीर को ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे इस जादू को बेअसर करने में। मुझे कुछ करना होगा। एडी बिरबा, इस बार काम पूरा होना चाहिए। ये अचानक बाबाल के होठ कैसे सिल गए? इसका बोलना जरूरी है,
वरना मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या बोलना चाहता है। अब बोलो, जल्दी बोलो। तो ध्यान से सुनो बालवीर, जाकर पूछो शौर्य से कि क्या हुआ था 20 साल पहले, क्यों उसने वो किया था जो कि वीर लोक के नियमों के खिलाफ है। शौर्य ने ही मारा था तुम्हारे पिता को, और क्यों ये राज अभी तक उसने तुमसे छुपा के रखा। समझ गए ना तुम कि शौर्य ने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया है। क्या हुआ दीदी, आपके ड्रेसेस इतने हॉरिबल है क्या कि मिरर आपको देख के डर गया और नीचे गिर गया? Come on, lady, be fast. दीदी, 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 दीदी सब ठीक तो है ना? दीदी, दीदी प्लीज कुछ बोलिए, प्लीज जवाब दीजिए दीदी। Yes. Now my turn. लगता है दीदी अंदर कोई प्रॉब्लम है, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, इंतजार कर रहा हूं मैं। बालवीर, बालवीर, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? आखिर तुम बोल क्यों नहीं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कानों में तुम्हारा एक भी शब्द नहीं पड़ रहा है। थोड़ा जोर से बोलो। ऐसा क्यों हो रहा है कि बालवीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही? जाकर पूछो शौर्य से। क्या अब इसकी आवाज अखंड कारावास से बाहर नहीं आ पाएगी। बालवीर, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? बालवीर, माँ, क्या अघाड़ी पर आपने ये जादू किया है? हाँ बालवीर, लेकिन क्यों? इस कारावास पर मैंने ऐसा जादुई कवच बिछा रखा है जिससे हमारी आवाज तो इस तक जा सकेगी, लेकिन इसकी आवाज हम तक नहीं आ पाएगी। लेकिन माँ, ऐसा करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये अपनी बातों की जाल में हमें उलझा कर रखे। बालवीर, शिंकाई वाले बहुत ही शातिर होते हैं। अंबाल बहुत जरूरी बात बताना चाहता था मुझे। शायद आप नहीं चाहती थी कि मैं वो बात सुनूं। बालवीर, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इसने पहले भी डूबा डूबा को अपनी बातों की जाल में उलझाकर यहाँ से भागने की कोशिश की थी,
जो मगरमच्छ बनकर वीर लोग की कैद से भाग सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन माँ, इसलिए जब तक हम इसके बारे में सब कुछ नहीं जान जाते, इससे दूर रहना ही ठीक होगा। और वैसे भी बालवीर, जिसके अंत का निर्णय लिया जा चुका है, उससे मिलना या बातें करना वीर लोग के नियमों के खिलाफ है बालवीर। दीदी मैं तो बाहर ही था, फिर अंदर ये तूफान कैसे आ गया? तूफान तो आना ही था ना विवान। मेरा मूड जो ऑफ है, एक भी ड्रेस नहीं अच्छी लग रही मुझ पे। अरे दीदी दीदी काम डाउन, एक ही मिनट में तो आप रॉकिंग से शॉकिंग बन गए। ऐसा रूप तो मैंने आपका पहले कभी नहीं देखा। अब मेरा असली रूप अभी तुमने देखा ही कहाँ है विवान? क्या क्या कहा आपने? अब मेरे कहने का मतलब है कि परी बनने का चांस भी तो मुझे पहली बार मिला है ना। तुम ही बताओ अब मैं क्या पहनूंगी? बेकर नॉट दीदी, आपका ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। और वैसे भी आप कोई भी ड्रेस पहन लो, हर स्टाइल सूट करती है आप पर। वो तो है, आखिर बिल वीर वीर लोग जाने के लिए कुछ बेस्ट ही पहनना पड़ेगा ना मुझे विवान। तो प्लीज कुछ अच्छा सा लेके आना मेरे लिए। डन। यू आर द बेस्ट। मिस्टर पी, डुप्लीकेट ही सही, लेकिन अब अनन्या ही वो चाबी है जिससे वीर लोग का ताला खोलकर आपको वापस लाएगा। रहे